गुड इवनिंग एवरीवन शुभ संध्या मु अमलान अंशुमत साहू एम्स भुवनेश्वर एमबीबीएस छात्र आज हम कंटिन्यू करबा हमर नीट बायोलॉजी पई सेशंस चैप्टर ब्रीफ तापरे एनसीईआरटी एक्सरसाइज कंप्लीट करबा पई तो आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करबा सेटा होची इवोल्यूशन क्लास 12th एनसीईआरटी रो एटा गोटे इंपोर्टेंट चैप्टर बट every year at least 1 to 2 questions NEET exam रे तुमको मिलिबो ए चैप्टर रु तो स्टार्ट करिवा ए चैप्टर टा टिके कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर टिके कंफ्यूजिंग चैप्टर आउ हेई पारे कि तम मानु गोटा इंटरेस्टिंग भी लागिबनी मते भी मोर नीट प्रिपरेशन टाइम रे ए चैप्टर टा इंटरेस्टिंग लागु नथिला तो बट मेमोराइज करवाटा इंपोर्टेंट तो इंटरेस्टिंग लागु न लागु हमको एटा पढिबा को ही पड़िबो तो स्टार्ट करिवा evolutionary biology is the study of history of life forms on earth तो तमे एबे जे तो बुझी जाइथिबो कि को भलिया एमसीक्यू नीट एग्जाम रे फ्रेम करा जाय पारे तो एटा गोटे एमसीक्यू हे परियो जेमति कि evolutionary biology is the study of history of life forms on earth पृथ्वी रे जते सब लाइफ फॉर्म्स माने डेवलप करचंदी को भलिया डेवलप करचंदी को सीक्वेंस रे डेवलप करचंदी से हिस्ट्री रा स्टडी को इवोल्यूशनरी बायोलॉजी कहल जाओ एटा भी गोटे एमसीक्यू हे परियो हमें जानछे कि एनसीईआरटी रो ईच एंड एवरी लाइन इंपोर्टेंट सब लाइन रो गोटे एमसीक्यू हे परियो तो एटा ए भलिया एमसीक्यू हे परियो कि व्हाट इज द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ कॉल्ड तो हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ रो स्टडी को कोन कहल जाय एटा गोटे एमसीक्यू हे परियो तो आंसर हो इवोल्यूशनरी बायोलॉजी तो ये चैप्टर हम बुझिबा व्हाट एग्जैक्टली इज इवोल्यूशन इवोल्यूशन एग्जैक्टली कोन कोन इवोल्यूशन केमिति हुए इवोल्यूशन रे मेकानिज्म कोन से सब हमें देखिबा तो to understand the changes in flora and fauna that have occurred over millions of years on earth we must have an understanding of the context of origin of life तो इवोल्यूशन कोन इवोल्यूशन होची गोटे प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअल चेंज हला इवोल्यूशन कोन इवोल्यूशन होची गोटे इवोल्यूशन होची गोटे प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअल चेंज जो थ्री डिफरेंट स्पीशीज माने ओवर मिलियंस ऑफ इयर्स ग्रेजुअली निजर मॉर्फोलॉजी को बा निजर स्ट्रक्चर को चेंज करंती इन ऑर्डर टू बी बेटर अडैप्टेड टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट तो ऑब्वियसली जेमिति जेमिति टाइम आगो जाय एनवायरनमेंट भी चेंज हुए तो सही चेंजिंग एनवायरनमेंट को अडैप्ट हेबा पई स्पीशीज सबु स्पीशीज माने निजर स्ट्रक्चर को ओवर अ पीरियड ऑफ लॉन्ग इयर्स और मिलियंस ऑफ इयर्स निज को चेंज करंती सेटा फ्लोरा भी चेंज करंती और फौना भी चेंज करंती माने प्लांट्स भी इवॉल्व करंती एनिमल्स भी इवॉल्व करंती और इवोल्यूशन रो एग्जैक्ट implication कोन इवोल्यूशन रो implication होची टू एड इन द सर्वाइवल जेमिति एडाप्टेशन हुए ना एडाप्टेशन जेमिति हुए हमें पढ़ी छे मैं बे जस्ट मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स लास्ट सेशन कंप्लीट करथिले तो सेठी हमें कोन देखिथिले सेठी हमें देखिथिले एडाप्टेशंस के को भलिया हेता स्टेम रो एडाप्टेशंस अछि लीफ रो एडाप्टेशंस अछि रूट रो एडाप्टेशन अछि गोटे डिफरेंट एनवायरनमेंट रे गोटे डिफरेंट एडिशनल फंक्शन परफॉर्म करिया पई स्ट्रक्चर रे गोटे चेंज आसे जोटा एडाप्टेशन कहै जाय एडाप्टेशन रो मोर इलाबोरेटिव टर्म ही इवोल्यूशन एडाप्टेशन दा फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम होता है बट इवोल्यूशन दा ओवर मिलियंस ऑफ इयर्स और इवोल्यूशन दा परमानेंट होता है मोस्टली इवोल्यूशन प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन था बट रेट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन भी था से सब हमें चैप्टर में आगु पढ़िबा तो टू अंडरस्टैंड चेंजेस इन फ्लोरा एंड फौना ओवर मिलियंस ऑफ इयर्स फ्लोरा और फौना रे कोन कोन चेंज हेची सेटा बुझिया पई फर्स्ट रे हमको बुझिया पड़िबो कि ओरिजिन ऑफ लाइफ केमिति हेतिला लाइफ फर्स्ट रे अर्थ रे ओरिजिन केमिति हेतिला ओरिजिन ऑफ लाइफ पढ़िया पे हमको इवोल्यूशन ऑफ अर्थ बुझिया पड़ियो अर्थ केमिति फॉर्म हेतिला स्टार माने केमिति फॉर्म हेतिला और इंडीड यूनिवर्स निजे केमिति फॉर्म हेतिला सेडा पर जानिबा इंपोर्टेंट से सब जानला परे हम लाइफ केमिति ओरिजिन करथिला सेडा जानिबा और तापर धीरे धीरे जतेले फर्स्ट लाइफ अपीयर करला ऑब्वियसली एबे जो लाइफ हमें देखु छे ता भितरे आकाश पाताल रो अंतर अछि 4.5 बिलियन इयर्स अर्थ रो एज होछि 4.5 बिलियन इयर्स around 4.5 billion years
रे बिलियन इयर्स तले अर्थ फॉर्म हेतिला तार किछि मिलियन इयर्स पर लाइफ फर्स्ट रे अपीयर करला एबे जा लाइफ अछि बहुत चेंज हेछि तो ऑब्वियसली एति मिलियन इयर्स भितरे बहुत किछि इवोल्यूशन हेछि तो व्हाट फॉलोज इज द लॉन्गेस्ट ऑफ ऑल द कंस्टिट्यूएंट कंजक्टर स्टोरीज तो बहुत सारा स्टोरी अछि बहुत सारा थ्योरी अछि को भलिया लाइफ ओरिजिन हेतिला को भलिया यूनिवर्स रो ओरिजिन हेतिला दिस इज द स्टोरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स और बायोडायवर्सिटी ऑन प्लैनेट बायोडायवर्सिटी अर्थ कोन बायोडायवर्सिटी दीटा टर्म रो तयार हेछि बायोडायवर्सिटी बायो माने लिविंग डायवर्सिटी माने वेराइटी तो केते सब जो वेराइटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स अछंदी बा केते डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स अछंदी सेटा कोई बायोडायवर्सिटी कह जाय तो इवोल्यूशन आउ किछ नै बल्कि स्टोरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ लाइफ केमिति ओरिजिन हला तार स्टोरी आउ लाइफ फॉर्म्स बा डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स बा बायोडायवर्सिटी को भलिया इवोल्यूशन करला with respect to evolution of अर्थ भी इवॉल्व करची और अर्थ जेमे जेमे इवॉल्व करची अर्थ रे एटमॉस्फेयर चेंज हेची वेदर चेंज हेची क्लाइमेट चेंज हेची डिफरेंट टोपोग्राफिकल चेंजेस आछि से सब अकॉर्डिंग इन अकॉर्डेंस विथ दैट लाइफ फॉर्म्स बायोडायवर्सिटी को भले इवॉल्व करची तार स्टडी ही इवोल्यूशनरी बायोलॉजी बा इवोल्यूशन हला against the background of evolution of universe itself obviously background रे universe भी इवॉल्व करची बट मोस्टली हमर फोकस रहबो अर्थ को भले इवॉल्व करची आ अर्थ रे एडजस्ट होआ पई बा अडैप्ट होआ पई लाइफ फॉर्म्स माने को भले इवॉल्व करछनी तो origin of life जो देखो when we look at the stars in a clear night sky we are in a way looking back in time ए लाइन टार गोटे बहुत डीप मीनिंग अछि एटा जति तमे फिजिक्स सेठ अप्लाई करियो तो एटा तुमको बुझा पड़िबो कि हमें जतले क्लियर नाइट स्काई रे तारा को देखो हमें व्हाई आर वी लुकिंग बैक इन टाइम हमें एक्चुअली पास्ट कुछ देखो तो फिजिक्स रे तमे जानचो फिजिक्स रे कि आमे गोटे ऑब्जेक्ट को केते बेले परसीव करू बा केते बेले देखू गोटे ऑब्जेक्ट हमु केते बेले विजिबल हुए बा हाउ आवर आईज और व्हेन डू आवर आईज परसीव एन ऑब्जेक्ट गोटे ऑब्जेक्ट हम आखि रे केते बेले इमेज फॉर्म करे जते बेले से ऑब्जेक्ट रे लाइट सोर्स रु लाइट स्ट्राइक करी से ऑब्जेक्ट रु रिफ्लेक्ट है कि हम रेटिना रे इमेज फॉर्म करे सेते बेले हमको से ऑब्जेक्ट ता देखा जाए बा विजिबल हुए ओके हमें एटा भी जानचे कि लाइट रो गोटे ट्रैवलिंग रो गोटे स्पीड अछि हम एटा भी जानचे कि सन जो अछि हमरा सन रु अर्थ को लाइट को ट्रैवल करिया पई अराउंड 8 मिनिट्स लागे राइट तो गोटे पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम टी जदी अछि से टी इज इक्वल टू 0 रे जदी लाइट सन रु बाहरिला तो टी इज इक्वल टू 8 मिनिट्स रे अर्थ रे आसी से लाइट पहुंचला तो हमें जो इमेज ता सन रो देखिले सेटा 8 मिनिट्स ओल्ड इमेज की नहीं सन रो हमें जो इमेज देखिले सन रो सेटा एक्चुअली 8 मिनिट्स ओल्ड इमेज ता सेही भली सन तो हमर नियरेस्ट स्टार सेही भली बहुत सारा स्टार्स अछन जो माने बिलियन लाइट इयर्स दूर रे अछन लाइट इयर्स बुझुछो व्हाट इज लाइट ईयर होची डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर इमेजिन करो लाइट 1 सेकंड रे 3 लाख किलोमीटर्स जाए 1 सेकंड रे लाइट 3 लाख किलोमीटर्स ट्रैवल करे 1 ईयर रे केते डिस्टेंस जीवो जेते डिस्टेंस जीवो सेडा को कह जाय 1 लाइट ईयर होची 1 ईयर रे लाइट केते डिस्टेंस ट्रैवल करबो तो स्टेलर डिस्टेंसेस आर मेजर्ड इन लाइट ईयर्स ऑब्वियसली स्टेलर डिस्टेंसेस माने एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस दीटा स्टार मझरे डिस्टेंस बा अर्थ रु को गोटे स्टार मझरे लाइट ईयर्स रे मेजर करा जाय तो सन होची हमर अर्थ रो क्लोजेस्ट स्टार सेकंड क्लोजेस्ट स्टार होची अल्फा सेंचुरी जोटा 4.5 लाइट ईयर्स दूर रे अछला 4.5 लाइट ईयर्स माने जदी अल्फा सेंचुरी रो लाइट आजी बाहरला तो 4.5 इयर्स पर आसी से अर्थ रे बाजिबो तो हमें अल्फा सेंचुरी रो जो इमेज ता देखिबा सेटा 4.5 इयर्स ओल्ड इमेज रहिथिबो कि नै तो इन ए वे हमें पास्ट को देखुचे कि नै राइट हमें जो स्टार्स मन को देखुचे से स्टार्स माने एक्चुअली पास्ट रे देखुचे सपोज करो गोटे स्टार अछि जोटा 1000 बिलियन इयर्स दूर रे अछि से स्टार रो इमेज ता हमें बे आकाश रे देखा जाउची से स्टार ता बट सेटा जो हमहु देखा जाउची सेटा 1000 बिलियन इयर्स तळे से स्टार ता जेमिति देखा जाउतला सेटा हमें बे देखुचे हमें प्रेजेंटली स्टार केमे देखा जाउची सेटा हमें जानि परिबानी ओके तो सेटा ही से कहूची जतळे हमें स्टार्स को देखुचे गोटे क्लियर नाइट स्काई रे वी आर इन ए वे लुकिंग बैक इन टाइम ओके हमें एक्चुअली पास्ट को देखुचे राइट और स्टेलर डिस्टेंसेस माने को लाइट इयर्स रे
मेजर कर जाए सब गोटे गोटे एमसीक्यू हो पारिबो स्टेलर डिस्टेंसेस को कोड मेजर कर किछि सेंस नहीं कि एटा बायोलॉजी स्पेशली ए दुईटा लाइन जोड़ा हम करले बट एनसीईआरटी रे देछि माने सेटा गोटे एमसीक्यू हे पारिबो ओके What we see today is an object whose emitted light started its journey millions of years back and from trillions of kilometers away and reaching our eyes now. सेटा ही कहूची आज हमें से ऑब्जेक्ट को बा से स्टार टार इमेज टा जो देखुचे से इमेज टा एक्चुअली मिलियंस ऑफ इयर्स बैक से ताराटा जेमिति देखा जाउतला से इमेज काइना लाइट से स्टार रु मिलियंस ऑफ इयर्स पूर्वे सेठु बाहर थिला आज आसिक हम आखिरे पहुंची छी तो ऑब्वियसली मिलियंस ऑफ इयर्स तळे से स्टार ता जेमिति देखा जाउतला सेटा हमें आसी देखुचे ओके राइट एंड फ्रॉम ट्रिलियंस ऑफ किलोमीटर्स अवे ओके मिलियंस ऑफ इयर्स तळे केमे देखा जाउतला और ट्रिलियंस ऑफ किलोमीटर्स अवे अछि सेडा तो लाइट एते डिस्टेंस ट्रैवल करी आसी हम आखिरे पहुंचला बेले एते बिलियंस ऑफ इयर्स बीती जाय तो हमें पास्ट को देखला बेले होछि तो when we see objects in our immediate surroundings we see them instantly and hence in the present time तो जेतेबेले हम इमीडिएट सराउंडिंग रे ऑब्जेक्ट्स मानु देखुचे लाइट ऑलमोस्ट सही ऑब्जेक्ट रु हम आखी रे पहुंचवा पई ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल टाइम लागे कि नहीं सपोज करो मो सामने रे मोर टैबलेट अछि ओके और सेटा अराउंड 25 सेंटीमीटर दूर रे अछि जोटा मोर नियरेस्ट रीडिंग डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर तो 25 सेंटीमीटर हम टैबलेट रु जो लाइट बाहर सेटा आसी आखिरे रेटिना रे इमेज फॉर्म करछि सेतोले मो टैबलेट को देखि परछि तो सेटा को ट्रैवल करिया पे लाइट को केते टाइम लागेगा लाइट रो स्पीड होछि 3 लाख किलोमीटर्स पर सेकंड तो बहुत नेग्लिजिबल टाइम लागेगा तो सही ऑब्जेक्ट को जोड़ा हम इमीडिएट सराउंडिंग्स रे अछंती सही ऑब्जेक्ट को हम इंस्टेंटली देखो और सेति में सेटा हमर प्रेजेंट टाइम रे तो एई टैबलेट टा एबे जेमे देखा जाउछि मु ताको सही भले देखुछि बट जोटा लाइट इयर्स अवे अछंती समानकर हमें पास्ट इमेज को ही देखि परिबा प्रेजेंट इमेज को केबे देखि परिबा नै क्लियर पीपिंग इनटू द पास्ट तो एठी दीटा कोड भलिया लिखाला कि व्हेन वी लुक एट द स्टार्स वी आर इन अ वे लुकिंग बैक इन टाइम आउ देयरफॉर व्हेन वी सी द स्टार्स वी अपरेंटली आर पीपिंग इनटू द पास्ट तो तारा देखले माने हमें अपरेंटली टाइम ट्रैवल करछे बा पास्ट को देखुछे बोली होछि The origin of life is considered to be a unique event in the history of universe है यूनिवर्स रो हिस्ट्री रे यूनिवर्स भी गोटे पॉइंट पूर्व यूनिवर्स भी एग्जिस्ट करनथला ओके किछि भी एग्जिस्ट करनथला यूनिवर्स भी गोटे पॉइंट रे ही क्रिएशन हेछि यूनिवर्स रो ओके तो यूनिवर्स भी ऑब्वियसली बिलियंस ऑफ इयर्स तळे जतळे यूनिवर्स रो क्रिएशन हेतिला ता परठू यूनिवर्स कांस्टेंटली इवॉल्व करी करी जायछि द ओरिजिन ऑफ लाइफ एई हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स रो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स रे बा क्रोनोलॉजी रे गोटे बहुत यूनिक इवेंट ओके यूनिवर्स रो हिस्ट्री रे बहुत मल्टीट्यूड ऑफ इवेंट्स थिबो बहुत सारा इवेंट्स थिबो बट ओरिजिन ऑफ लाइफ वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट इवेंट्स बिकॉज़ लाइफ को एक्सप्लेन करबा आज जाय साइंटिस्ट मानो पई बहुत डिफिकल्ट लाइफ कोन लाइफ केमिति ओके बहुत थ्योरीज अछि साइंटिस्ट माने जो माने साइंस रे बिलीव करंती कोंती कि लाइफ होची जस्ट मेटाबॉलिक प्रोसेसेस पर जो माने स्पिरिचुअली एक्सप्लेन करंती कोंती कि लाइफ सोल आत्मा ओके रीइनकार्नेशन ए सब बहुत थ्योरीज अछि तो से भितर को हमें जीवानी हमें पढ़िबा लाइफ ओरिजिन केमिति हेतिला तार कोन कोन थ्योरीज अछि यूनिवर्स इज वास्ट ऑब्वियसली रिलेटिवली स्पीकिंग द अर्थ इटसेल्फ इज ऑलमोस्ट ए स्पेक ऑब्वियसली यूनिवर्स होची इनफिनाइट यूनिवर्स रो गोटे लिमिट नाही यूनिवर्स रो कोनोसी बाउंड्री नाही यूनिवर्स होची एवर एक्सपेंडिंग यूनिवर्स जो दिन यूनिवर्स रो क्रिएशन हला सेही दिन टू आज जाई आउ इनटू द फ्यूचर यूनिवर्स कंटीन्यूअसली एक्सपांड करूची आ आगो को भी करूथो यूनिवर्स कांस्टेंटली एक्सपांड करूची तो यूनिवर्स रो किछ लिमिट नाही तो सेही भितर हम अर्थ इज ऑलमोस्ट नथिंग ओके अर्थ रो किछ पोजीशन ही नहीं बहुत छोटा यूनिवर्स कंपैरिजन रे यूनिवर्स इज वेरी ओल्ड ऑलमोस्ट 20 बिलियन इयर्स ओल्ड तो एटा गोटे एमसीक्यू होई परिबा मन रखो यूनिवर्स रो एज केते 20 बिलियन इयर्स ओल्ड ओके वेरी इंपोर्टेंट थिंग होला एटा गोटे एमसीक्यू होई परिबो राइट यूनिवर्स रो एज केते 20 बिलियन इयर्स ह्यूज क्लस्टर्स ऑफ गैलेक्सीज कंप्राइज द यूनिवर्स यूनिवर्स रे ह्यूज क्लस्टर्स ऑफ गैलेक्सीज अछनी इनफिनाइट नंबर जेहेतु यूनिवर्स ता हमर इनफिनाइट डिस्टेंस रे एक्सपांड करछि तो ऑब्वियसली इनफिनाइट नंबर ऑफ गैलेक्सीज एग्जिस्ट करंती यूनिवर्स रे गैलेक्सीज कंटेन स्टार्स ऑब्वियसली गैलेक्सीज रे स्टार अछन जेमिति हमर गैलेक्सी कोन हमर गैलेक्सी होची मिल्की वे होची हमर गैलेक्सी मिल्की वे भितर बहुत सारा स्टार अछंती से भितर गोटे स्टार होची सन से बड़ी सब गैलेक्सीज रे बहुत सारा स्टार्स अछंती और बहुत सारा गैस और डस्ट वाला क्लाउड्स भी अछंती जो क्लाउड्स मन को नेबुला कहा जायला मन रखो एटा बड़ी इंपोर्टेंट हेबो एनसीईआरटी रे देनी क्लाउड्स ऑफ गैस एंड डस्ट को नेबुला कहा जाय राइट
तो बहुत सारा गैलेक्सीज अछंती, गैलेक्सीज रे स्टार्स अछंती और बहुत सारा नेबुला अछंती. कंसीडरिंग द साइज ऑफ द यूनिवर्स, अर्थ इज इंडिड रिस्पेक्ट. ऑब्वियसली अर्थ किछ नै यूनिवर्स सामने बहुत छोटो, बहुत नेग्लिजिबल, लाइक ए ग्रेन ऑफ सैंड. बिग बैंग थ्योरी अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन एज द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स. तो एटा आउट गोटे इंपोर्टेंट एमसीक्यू हे परिबो. ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स को एक्सप्लेन करिया पई को थ्योरी यूज करा जाय? आंसर होची बिग बैंग थ्योरी. हला एटा गोटे एमसीक्यू हे परिबो. यूनिवर्स ओरिजिन को थ्योरी बेस्ट एक्सप्लेन करे? बिग बैंग थ्योरी. है बिग बैंग थ्योरी कौन कहूची? बिग बैंग थ्योरी अकॉर्डिंग गोटे बहुत बड़ ह्यूज सिंगुलर एक्सप्लोजन हला जोटा अनइमेजिनेबल इन फिजिकल टर्म्स. आम इमेजिन भी करि परिबानी एते बड़ एक्सप्लोजन हला. एते बड़ एक्सप्लोजन गोटे सिंगल ह्यूज एक्सप्लोजन जोटा फिजिकल टर्म्स रे इमेजिन भी करि परिबानी. तार साइज केते, केते एनर्जी रिलीज हला, केते मास प्रोड्यूस हला. तो यूनिवर्स एक्सपांडेड एंड हेंस द टेम्परेचर केम डाउन. तो यूनिवर्स फर्स्ट केमिति तयारी हला? बिग बैंग थ्योरी. बिग बैंग थ्योरी माने गोटे बिग बैंग हला, गोटे ह्यूज एक्सप्लोजन हला. से ह्यूज एक्सप्लोजन जोगु फर्स्ट यूनिवर्स रो क्रिएशन हला. तापर यूनिवर्स क्रिएट हला पर यूनिवर्स कंटीन्यूअसली एक्सपांड करछला. यूनिवर्स आज भी एक्सपांड करछि. आउ एक्सपांशन जोगु टेम्परेचर डिक्रीज करला. एक्सपांशन जोगु काहे कि टेम्परेचर डिक्रीज करला? एटा भी हम फिजिक्स रे भाबी परिबा. यूनिवर्स को जदी हमें गैस भलिया कंसीडर करिवा, ऑब्वियसली एठे एक्सपांशन होची कि नै? एक्सपांशन हेले गोटे वर्क डन होची. एक्सपांशन हेले वर्क डन होची. वर्क डन हला माने हमरो इंटरनल एनर्जी यूटिलाइज हला. इंटरनल एनर्जी यूटिलाइज हला माने टेम्परेचर ऑब्वियसली डिक्रीज करिवो कि नै? बिकॉज़ इंटरनल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, राइट? तो यूनिवर्स एक्सपांड करला और टेम्परेचर धीरे धीरे कम हला. बिकॉज़ एक्सप्लोजन टाइम रे टेम्परेचर बहुत अधिक हो जायतिबो, बहुत बढ़ जायतिबो. धीरे धीरे ओवर many millions of years हमर टेम्परेचर जो अछि सेटा डिक्रीज करी आसला. हाइड्रोजन एंड हीलियम फॉर्म सम टाइम लेटर. किछि समय पर हाइड्रोजन और हीलियम फॉर्म हले. तो एई जो मु जो पढुछि ना, सेठरे गोटे सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स अछि. से सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को मन रखिबा बहुत इंपोर्टेंट. बारंबार कहूछि एई भलिया क्वेश्चन एनसीईआरटी रे, नीट रे आसीबो और एटा बहुत टफ होबो. कोन कोन इवेंट हम जे पढलेनी देखो. हमें फर्स्ट यूनिवर्स केमिति तयारी हला? बिग बैंग थ्योरी. यूनिवर्स तयारी हला, तापर यूनिवर्स एक्सपांड करला पर टेम्परेचर तळु आसला. टेम्परेचर तळु आसला पर किछि समय पर हाइड्रोजन और हीलियम फॉर्म हले. तापर कोन हला? हाइड्रोजन और हीलियम माने कंडेंस हले. ग्रेविटेशन प्रेजेंस रे कंडेंसेशन हला हाइड्रोजन हीलियम रो. आ बहुत सारा गैलेक्सी फॉर्म हला जोटा हमर आज प्रेजेंट डे यूनिवर्स रे हमें देखिबा को मिलुछि. हला तो नीट रे को भलिया क्वेश्चन आसी परिबो? नीट रे एई चारटा सेंटेंस को से देई देबो रैंडम ऑर्डर रे, आ कहबो कि अरेंज द फॉलोइंग in according to chronological order according to big bang theory. तो एटा एमिदिया क्वेश्चन जदि आसीबो, एमिति रे तुमको एनसीईआरटी रो लाइन बाय लाइन पूरा मेमोराइज करियो पड़िबो. से एई चारटा सेंटेंस दे देबो: यूनिवर्स फॉर्मेशन, टेम्परेचर कमिंग डाउन, यूनिवर्स एक्सपेंशन, हाइड्रोजन हीलियम फॉर्मेशन, कंडेंसेशन एंड गैलेक्सी रो फॉर्मेशन. एई पांच छटा इवेंट दे देबो, कहबो कि अरेंज द फॉलोइंग इन द सीक्वेंस ऑफ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. चारटा ऑप्शन दे देती. तो एथे तमे कंफ्यूज हो जिवो जदि तमे डिटेल रे भल से पढ़ी कि भल से मेमोराइज कर नथिबो. तो लाइन बाय लाइन मेमोराइज करिवो. तो एई फर्स्ट हाइड्रोजन और हीलियम तापरे किछ समय रे फॉर्म हले, तापरे ग्रेविटेशन प्रेजेंस रे कंडेंसेशन हला और गैलेक्सी फॉर्मेशन हला. नेक्स्ट गैलेक्सी जेतले फॉर्मेशन हला से भितरु गोटे गैलेक्सी मिल्की वे गैलेक्सी थिला. मिल्की वे गैलेक्सी भितरे किछ स्टार्स माने प्रेजेंट थिले. सेही भितरु गोटे स्टार होची हमर सन. ओके, सेही सन कंसीडर सन रु हमर सोलर सिस्टम अछि. सन होची सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम. अर्थ वाज सपोज्ड टू बीन फॉर्म्ड अबाउट 4.5 बिलियन इयर्स बैक. हला तो धीरे धीरे जमिति यूनिवर्स एक्सपांड करी करी गला, बहुत सारा गैलेक्सी फॉर्म हे गले. गोटे पॉइंट रे मिल्की वे गैलेक्सी फॉर्म हला. सेही बारे गोटे सोलर सिस्टम क्रिएट हला जोथे हमर सन प्रेजेंट थिला. एमिति प्रोसेस धीरे धीरे बहुत जिंस चेंजेस आसी फाइनली जते बेला हमर अर्थ प्रोड्यूस हला, जते अर्थ रो फॉर्मेशन हला, सेते बेले अराउंड 15 बिलियन इयर्स बीती जायथिला. तो यूनिवर्स रो एज होची 20 बिलियन इयर्स. हला यूनिवर्स रो एज 20 बिलियन इयर्स. अर्थ रो एज होची 4.5 बिलियन इयर्स. एटा आउट इंपोर्टेंट एमसीक्यू. एज ऑफ द अर्थ केते? 4.5 बिलियन इयर्स. एटा भी एमसीक्यू रे आसी परियो. ओके, तो 4.5 बिलियन इयर्स पूर्वरु अर्थ हमरो नथिला. तो अर्थ इज 4.5 बिलियन इयर्स ओल्ड. देयर वाज नो एटमॉस्फेयर ऑन अर्ली अर्थ. तो जते बेला अर्थ हमरो फर्स्ट रे फॉर्म हला, से टाइम रे अर्थ ऊपर किछि एटमॉस्फेयर नथिला. ओके, तो देखो अर्थ प्रोड्यूस हवा पूर्वरु हाइड्रोजन और हीलियम ऑलरेडी प्रोड्यूस हे सारछन.
तो यही सब हम कहूँ बहुत सारा इवेंट्स अच्छा प्रति इवेंट इंपोर्टेंट कहीं ये इवेंट्स गुड़ी को सी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर रे अरेंज करने क्वेश्चन दे पारे राइट। तो फर्स्ट रे हाइड्रोजन हिलियम फॉर्म हेची तापरे गैलेक्सीज माने फॉर्म हेचंदी तापरे सोलर सिस्टम वगैरह फॉर्म हे कि तापरे हमरा अर्थ फॉर्म होला फाइनल जेतले अर्थ हमरा फॉर्म हे गला सेही टाइम रे अर्थ ऊपर किछि एटमॉस्फेयर नथिला कि कोनोसी भी गैस प्रेजेंट नथिला एटमॉस्फेयर नथिला वाटर वेपर मिथेन कार्बन डाइऑक्साइड एंड एमोनिया रिलीज्ड फ्रॉम मोल्टेन मास कवर्ड द सरफेस एटा आउट इंपोर्टेंट एमसीक्यू आसीबा अर्ली अर्थ रे को कंपाउंड्स माने प्रेजेंट थिले फर्स्ट वाटर वेपर प्रेजेंट थिला मिथेन गैस प्रेजेंट थिला कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट थिला एमोनिया प्रेजेंट थिला बारंबार कहूची सब ईच एंड एवरी लाइन गोटे एमसीक्यू ओके सेही गुडी को कोड रिलीज हेथिले मोल्टेन मास रो रिलीज हे कि अर्थ रो सरफेस को कवर करी रखिथिले वाटर वेपर मिथेन कार्बन डाइऑक्साइड एमोनिया यूवी रेज माने सन रो आस्तले ऑब्वियसली सन से टाइम रे ऑब्वियसली प्रेजेंट थिला तो सन रो जो यूवी रेज माने आस्तले से यूवी रेज प्रेजेंस रे वाटर रो डिसोसिएशन हला और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट हला और जो लाइटर H2 गैस थिला सेटा एस्केप करी गला राइट। तो ऑक्सीजन एबे जोड़ा प्रेजेंट थिला सेटा ऑलरेडी एमोनिया प्रेजेंट अछि तो ऑक्सीजन जो फॉर्मेशन हला यूवी रेज प्रेजेंस रे सेटा एमोनिया और मिथेन से तो कंबाइन करिकी पुनी वाटर कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत सारा अदर कंपाउंड फॉर्म कला तो ए भली ऑटोमेटिक बहुत सारा केमिकल रिएक्शंस जो हला सेटा अंडरगो हला तो अर्थ रो सरफेस रे बहुत सारा केमिकल रिएक्शंस हला और से केमिकल रिएक्शंस जो बहुत सारा डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स प्रोड्यूस हेले तबरे ओजोन लेयर फॉर्म हला तबरे जेमिति जेमिति अर्थ रो टेंपरेचर आउरी कमी कमी गला कूल हला सेतले वाटर वेपर टा कंडेंस हे कि रेन रे कन्वर्ट हला आ रेन हला पर कोन हला रेन जेतेबेले हबो कोन हबो हमर अर्थ रो सरफेस रे जते सब डिप्रेशंस थिले से डिप्रेशंस रे रेन रो वाटर फिल हला वाटर फिल होवा जगो ओशियंस माने क्रिएट हला ओशियंस क्रिएट हले तापर आसिला जो इवेंट विषय रे हम डिस्कस करिया को जाउछे सबुड इंपोर्टेंट ए चैप्टर रे लाइफ अपीयर्ड 500 मिलियन इयर्स आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ दैट इज 4 बिलियन इयर्स बैक अगेन कहूची एटा गोटे इंपोर्टेंट एमसीक्यू लाइफ केबे आसिला लाइफ हला अर्थ रो एज होची 4.5 बिलियन इयर्स तो अर्थ प्रोड्यूस हबार 500 मिलियन इयर्स परे फर्स्ट टाइम पई लाइफ अर्थ रो सरफेस रे अपीयर करला माने लाइफ केते ओल्ड लाइफ होची 4 बिलियन इयर्स ओल्ड अर्थ 4.5 बिलियन इयर्स ओल्ड यूनिवर्स 20 बिलियन इयर्स ओल्ड ओके वाटर वेपर मिथेन कार्बन डाइऑक्साइड एमोनिया थिले सरफेस ऊपर यूवी रेस आसला सन रो जोटा वाटर रो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन डिसोसिएशन करेला हाइड्रोजन बहुत लाइट गैस में से एस्केप करिगला ऑक्सीजन एमोनिया और मिथेन से रिएक्ट करी बहुत सारा डिफरेंट कंपाउंड फॉर्म कला ओजोन लेयर फॉर्म हला अर्थ रो सरफेस जेमिति कूल हला वाटर वेपर कंडेंस की रेन भलिया पड़ी की जते सब क्रैटर्स और डिप्रेशन थिला से सब फिल करी ओशियन प्रोड्यूस हला फाइनली 500 मिलियन इयर्स पर अर्थ रो फॉर्मेशन रो फर्स्ट टाइम लाइफ अपीयर करला तो डिड लाइफ कम फ्रॉम आउटर स्पेस किछि थ्योरी अछंदी से थ्योरी माने एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल थ्योरी ऑफ लाइफ कहे कि लाइफ आउटर स्पेस रो आसिला तो लाइफ जो अपीयर करला से लाइफ केमिति अपीयर करला हाउ होची हमरो क्वेश्चन ओरिजिन ऑफ लाइफ केमिति हला तो आउटर स्पेस रो आसिला कि किछि साइंटिस्ट माने बिलीव करंते कि लाइफ जो अछि से आउटर स्पेस रो आसिला एलियंस माने आसी लाइफ स्टार्ट करले किछि अर्ली ग्रीक थिंकर्स माने से माने भाबंती कि किछि यूनिट्स ऑफ लाइफ थिले जो माने को स्पोर्स को आ जाए से स्पोर्स माने डिफरेंट प्लैनेट को ट्रांसफर हेथिले इंक्लूडिंग अर्थ हला अर्ली ग्रीक थिंकर्स माने कोन किछि कोन प्रपोज करथिले से माने कहथिले किछि स्पोर्स थिले से स्पोर्स माने को यूनिट्स ऑफ लाइफ को आ जाए सेही स्पोर्स माने डिफरेंट प्लैनेट्स ऊपर स्प्रेड हे गले आ से भितरु अर्थ भी गोटे थिला ए थ्योरी को पैंसपर्मिया थ्योरी को जाय हला ए थ्योरी को जाय पैंसपर्मिया थ्योरी इट इज स्टिल ए फेवरेट आइडिया फॉर सम एस्ट्रोनॉमर्स किछि एस्ट्रोनॉमर आज भी से थ्योरी रे बिलीव करंते कि लाइफ रो किछि यूनिट जोडा स्पोर्स फॉर्म रे थिला स्पोर्स फॉर्म रे डिफरेंट प्लैनेट्स रे डिस्ट्रीब्यूट हे गला और अर्थ ऊपर भी सेबले डिस्ट्रीब्यूट हे गला ए थ्योरी को पैंसपर्मिया थ्योरी को जाय हला फॉर अ लॉन्ग टाइम इट वाज आल्सो बिलीव्ड दैट लाइफ केम आउट ऑफ डिकेइंग एंड रोटिंग मैटर लाइक स्ट्रॉ मड एटसेट्रा एई थ्योरीटा टिके लेजिट थिला आ एई थ्योरीटा को लुइस पास्चर फर्स्ट प्रपोज करथिले एई थ्योरी रो ना होची थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन एई थ्योरीटा काहे की फेमस हला काहे कि ना एटा हमें भी निजे भी देखि परिबा जेतडा कोनोसी भी गुटे फूड सब्सटेंस बा मीट बा किछि भी
ଯେତେବେଳେ ଡିକେ ହେବାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରେ ବହୁତ ସମୟ ଯାଏଁ ସେଟା ରହିଯାଏ ତ ସେଟା ରୋଟେନ୍ ହୁଏ ହେଲା, ପୋଚକା ହୁଏ। ଆଉ ପୋଚକା ଯେତେବେଳେ ହୁଏ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ସେଥିରେ ମ୍ୟାଗଟ୍ସ ପ୍ରୋଡ୍ୟୁସ ହୁଅନ୍ତି। ମ୍ୟାଗଟ୍ସ ସେଥିରେ ଦେଖାଯାଏ କି ନାହିଁ? ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଇଟା ଆସିଲା, ଲୁଇସ୍ ପାଶ୍ଚର ଗୋଟେ ଫ୍ଲାସ୍କ ରେ ମିଟ୍ ରଖିଥିଲେ ଆଉ ସେ ମିଟ୍ ରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ମ୍ୟାଗଟ୍ସ ମାନେ ଆସିଲେ। ତ ଲୁଇସ୍ ପାଶ୍ଚର କହିଲେ କି ମ୍ୟାଗଟ୍ସ ମାନେ ଆସିଲେ କୋଉଠୁ? ମୁଁ ତ ବାହାରୁ କୌଣସି ଅର୍ଗାନିଜମ କୁ ଏଣ୍ଟର କରିବାର ଦେଖିନି, ତ ମ୍ୟାଗଟ୍ସ ମାନେ ସେଇ ମିଟ୍ ରୁ ହିଁ ପ୍ରୋଡ୍ୟୁସ ହେଲେ। ତ ସେ ପ୍ରପୋଜ କଲେ କି ଡିକେଇଂ ଆଉ ରୋଟିଂ ମ୍ୟାଟର ରୁ ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାଟର ର ଡିକେଇଂ ହୁଏ ଆଉ ସେଟା ମ୍ୟାଟର ଟା ପୋଚକା ହେଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ସେଇଠୁ ଅଟୋମେଟିକ ଲାଇଫ ଜେନେରେଟ ହୁଏ। ଆଉ ତା ନା ସେଇ ଥିଓରିକୁ ଥିଓରି ଅଫ ସ୍ପଣ୍ଟାନିୟସ ଜେନେରେସନ କହିଲେ। ତ ଲୁଇସ୍ ପାଶ୍ଚର ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେଟ କରିଥିଲେ କି ଲାଇଫ କମ୍ସ ଓନଲି ଫ୍ରମ ପ୍ରି ଏକ୍ସିଷ୍ଟିଂ ଲାଇଫ, ହେଲା ପ୍ରି ଏକ୍ସିଷ୍ଟିଂ ଲାଇଫ ରୁ ହିଁ ଲାଇଫ ଆସିପାରିବ। ହି ଶୋଡ ଦ୍ୟାଟ ଇନ ପ୍ରି ଷ୍ଟେଲାର ଫ୍ଲାଶ ଲାଇଫ ଡିଡ ନଟ କମ ଫ୍ରମ ଇଷ୍ଟ। ତ ଲୁଇସ୍ ପାଶ୍ଚର ଏଇ ସ୍ପଣ୍ଟାନିୟସ ଜେନେରେସନ ଯୋଉ ଥିଓରି ଥିଲା ଏଇଟାକୁ ଡିସପ୍ରୁଭ କଲେ। ମନେ ରଖ, ଲୁଇସ୍ ପାଶ୍ଚର ସ୍ପଣ୍ଟାନିୟସ ଜେନେରେସନ ର ଥିଓରି ଦେଇ ନଥିଲେ। ଲୁଇସ୍ ପାଶ୍ଚର ସ୍ପଣ୍ଟାନିୟସ ଜେନେରେସନ ଥିଓରି କୁ ଡିସପ୍ରୁଭ କରିଥିଲେ। ଲୁଇସ୍ ପାଶ୍ଚର ଗୋଟେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ଆଉ ସେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟେସନ ରୁ ପ୍ରୁଫ ହେଲା କି ଲାଇଫ ଓନଲି ପ୍ରି ଏକ୍ସିଷ୍ଟିଂ ଲାଇଫ ରୁ ହିଁ ଆସିବ। ଡେଡ୍ ଆଉ ଡିକେଇଂ ମ୍ୟାଟର ରୁ ଲାଇଫ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରି ଏକ୍ସିଷ୍ଟିଂ ଲାଇଫ ରୁ ହିଁ ଲାଇଫ ପ୍ରୋଡ୍ୟୁସ ହବ। ସେ କିଛି ପ୍ରି ଷ୍ଟେରିଲାଇଜ୍ଡ ଫ୍ଲାସ୍କ ନେଲେ, ହେଲା, ଆଉ ସେ ପ୍ରି ଷ୍ଟେରିଲାଇଜ୍ଡ ଫ୍ଲାସ୍କ ରେ ଇଷ୍ଟ को मारिकी भर्ती करदेले, इस्ट को किल करदेले ଆଉ ସେ ପ୍ରି ଷ୍ଟେରିଲାଇଜ୍ଡ ଫ୍ଲାସ୍କ ରେ ରଖିଦେଲେ। ଷ୍ଟେରିଲାଇଜ୍ଡ କାହିଁକି? କାହିଁକି ନା ସେ ଭିତରେ ମାଇକ୍ରୋବ୍ସ ବି ଯେମିତି ରହିବେନି, କୌଣସି ଲାଇଫ ରହିବନି ସେ ଭିତରେ। ଇଷ୍ଟ କୁ କିଲ କରି ସେ ଫ୍ଲାସ୍କ ଭିତରେ ରଖିଦେଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ଲାସ୍କ ରେ ଓପେନ ଟୁ ଏୟାର, ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ଲାସ୍କ କୁ ଓପେନ କରିକି ରଖିଦେଲେ ଟୁ ଦ ଏୟାର। ସେଇଥିରେ ନ୍ୟू ଲିଭିଂ ଅର୍ଗାନିଜମ୍ସ ମାନେ କିଲ୍ଡ ଇଷ୍ଟ ରୁ ଏରୋଜ କଲେ। ତ ସେ କହିଲେ କି एक्चुअली जो न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म माने हमକୁ ଦେଖାଯାଏ କି ସେମାନେ କିଲ୍ଡ ଇଷ୍ଟ ରୁ arise କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଭୁଲ। ଆମକୁ ସେମିତି ଲାଗେ କି ସେମାନେ କିଲ୍ଡ ଇଷ୍ଟ ରୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ବଟ୍ ସେମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଉଟର ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ରୁ ଆସିଲେ, କିଲ୍ଡ ଇଷ୍ଟ ଉପରେ ଫିଡ୍ କଲେ। କାହିଁକିନା ସେଇଟା ଗୋଟେ କଲଚର ମିଡିୟମ ଭଳିଆ ଆକ୍ଟ କଲା ମାଇକ୍ରୋବ୍ସ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ସେଇଟା ଓପେନ ଟୁ ଏୟାର ଥିଲା। ବଟ୍ ଯୋଉ ପ୍ରି ଷ୍ଟେରିଲାଇଜ୍ଡ ଫ୍ଲାସ୍କ ଟା ଏକଦମ ସିଲ୍ ହେଇକି ଥିଲା, ସେ ଭିତରେ କିଲ୍ଡ ଇଷ୍ଟ ରୁ କୌଣସି ମାଇକ୍ରୋ ଅର୍ଗାନିଜମ ଗ୍ରୋ କଲା ନାହିଁ। तो ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଯୋଉ ସ୍ପଣ୍ଟାନିୟସ ଥିଓରି ଥିଲା, ସ୍ପଣ୍ଟାନିୟସ ଜେନେରେସନ ଥିଓରିଟା ୱାଜ ଡିସମିସ୍ଡ ୱାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଫର ଅଲ୍। ସେଇଟାକୁ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଡିସମିସ୍ କରାଗଲା। However, this did not answer how first life came on earth. But spontaneous generation theory ଟା ତ disprove ହେଇଗଲା। ଆଉ ଏଇଟା ବି କୁହାଗଲା କି life can only come from pre-existing life. ଲୁଇସ୍ ପାଶ୍ଚର କଣ କହିଲେ? ଲୁଇସ୍ ପାଶ୍ଚର କହିଲେ କି ଲାଇଫ ପ୍ରି ଏକ୍ସିଷ୍ଟିଂ ଲାଇଫ ରୁ ହିଁ ଆସିବ। तो एबे हमको क्वेश्चन एटा कि लाइफ फर्स्ट अर्थ उपरे केमिति आसिला? जदि लाइफ ओनली प्री एक्जिस्टिंग लाइफ रू आसीबो, अर्थ उपरे कोटे प्री एक्जिस्टिंग लाइफ थिला कि जोठु लाइफ रो ओरिजिन हला? ऑब्वियसली लाइफ तो अर्थ रे नथिला, तो लाइफ फर्स्ट रे केमिति इंट्रोड्यूस हला? ओपारिन ऑफ रशिया एंड हाल्डेन ऑफ इंग्लैंड, एटा इंपोर्टेंट एमसीक्यू अगेन। ओपारिन और हाल्डेन होचन दिला साइंटिस्ट, आउ तांकर कंट्री भी मन रखिबा इंपोर्टेंट हला। रशिया रू ओपारिन और इंग्लैंड रू हाल्डेन जिन्होंने प्रपोज कले कि first form of life could have come from pre-existing non-living organic molecules like RNA, protein, and formation of life was preceded by a chemical evolution. तो ओपारिन और हाल्डेन प्रपोज करले कि फर्स्ट लाइफ pre-existing non-living organic molecules रो आसीथिबो। अर्थ रे जेतेबेले धीरे धीरे केमिकल रिएक्शंस गुडी को होउथला, सेई टाइम रे बहुत सारा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हेतिले। तो सेई नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स रू धीरे धीरे फर्स्ट लाइफ प्रोड्यूस होला बोली से माने प्रपोज करले। ଆଉ ଏଇଟା ବି କହିଲେ କି ଫର୍ମେସନ ଅଫ ଲାଇଫ वाज प्रीसीडेड बाय केमिकल इवोल्यूशन। फॉर्मेशन ऑफ लाइफ पूର୍ବରୁ ଗୋଟେ केमिकल इवोल्यूशन ହେଇଥିଲା, जो से इवोल्यूशन दौरान बहुत सारा केमिकल प्रोडक्ट्स ଆଉ केमिकल मॉलिक्यूल्स गुडी को अर्थ सरफेस ऊपर फॉर्म हेतिले। धीरे धीरे से केमिकल मॉलिक्यूल्स गुडी को लाइफ जनरेट करला। तो से कहले कि फर्स्ट रे अर्थ रो सरफेस रे गोटे केमिकल इवोल्यूशन हला। केमिकल इवोल्यूशन रे बहुत सारा केमिकल कंपाउंड्स प्रोड्यूस हले। से केमिकल कंपाउंड्स रो नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आसले, सेठु लाइफ आसिला। तो दैट इज फॉर्मेशन ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट। तो से कहले कि लाइफ ओरिजिनेट हुआ पूर्वरु अर्थ रो सरफेस रे गोटे केमिकल इवोल्यूशन हेतिला, जोतरे डाइवर्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स माने इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट रो प्रोड्यूस हेतिला। सेथिरु धीरे धीरे लाइफ जनरेट हला। कंडीशंस ऑन अर्थ वेयर हाई टेम्परेचर, वोल्केनिक स्टॉर्म्स, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर कंटेनिंग CH4NH3। एटा गोटे बहुत इंपोर्टेंट एमसीक्यू। अर्थ रो कंडीशन को भलिया थिला?
अर्ली अर्थ रे को भलिया एनवायरमेंटल कंडीशंस एग्जिस्ट करथिले एटा गोटे एमसीक्यू हला अर्ली अर्थ रे को भलिया एनवायरमेंटल कंडीशंस एग्जिस्ट करथिला एटा गोटे इंपोर्टेंट एमसीक्यू टेंपरेचर बहुत हाई थिला वोल्केनिक स्टॉर्म्स एग्जिस्ट करथिले और रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर कंटेनिंग CH4 एंड NH3 एटा गोटे बहुत इंपोर्टेंट रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर काहे की बिकॉज़ नो ऑक्सीजन ऑक्सीजन एबे जाई प्रोड्यूस हे नथिला ऑक्सीजन केतले प्रोड्यूस हो ऑक्सीजन सेतले प्रोड्यूस हो जतले यूवी रेज प्रेजेंस रे वाटर वेपर रे डिसोसिएशन हो तो अर्ली अर्थ रे ऑक्सीजन नथिला तो रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर थिला ओके इंपोर्टेंट एमसीक्यू अर्थ रे को भलिया एनवायरमेंटल कंडीशन थिला हाई टेंपरेचर थिला ओके टेंपरेचर बहुत हाई थिला वोल्केनिक स्टॉर्म्स माने एग्जिस्ट करथिले और रिड्यूसिंग टेंपरेचर थिला बिकॉज़ रिड्यूसिंग टेंपरेचर काहे कि ना ऑक्सीजन ही प्रेजेंट नथिला रिड्यूसिंग गैसेस प्रेजेंट थिले जेमिति कि एमोनिया मिथेन H2S ओके तो 1953 रे स्टैनली लुइस मिलर गोटे एक्सपेरिमेंट करले एसएल मिलर 1953 रे एसएल मिलर गोटे एक्सपेरिमेंट करले ओके से एक्सपेरिमेंटेशन रो गोटे इंपोर्टेंट रिविलेशन मिलला एसएल मिलर कौन करले एसएल मिलर जे गोटे अमेरिकन साइंटिस्ट थिले एटा हम बारंबार कोची से एटा भी इंपोर्टेंट हला created similar conditions in a laboratory scale he created electric discharge in a closed flask containing CH4 H2 NH3 and water vapor at 800 degrees Celsius तो स्टैनली लुइस मिलर कौन करले से गोटे सिमिलर कंडीशंस क्रिएट करले गोटे लैबोरेटरी भितरे लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट रे से अर्ली अर्थ रे जो भलिया कंडीशंस थिला सेही भलिया सिमिलर कंडीशंस प्रोड्यूस करले आ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज क्रिएट करले गोटे क्लोज्ड फ्लास्क भितरे हला अर्ली अर्थ रे जो भलिया कंडीशंस थिला गोटे क्लोज्ड फ्लास्क भितरे सेही भलिया कंडीशंस रखिले सेही सेम गैसेस गुडी को से भितरे रखिला इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से भितरे देले एट 800 डिग्री सेल्सियस कौन से गैस से यूज करथिले एटा गोटे इंपोर्टेंट एमसीक्यू मिथेन हाइड्रोजन एमोनिया और वाटर हला इंपोर्टेंट एमसीक्यू बारंबार कहूची मिथेन हाइड्रोजन एमोनिया और वाटर यूज करथिले से हला वाटर वेपर मिथेन एमोनिया और हाइड्रोजन ए चारटा गैस को से फ्लास्क रे नेले 800 डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर और इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से भीतर क्रिएट करले ही ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ एमिनो एसिड्स तो जेतेबेले से ए चारटा गैस को ने कि 800 डिग्री सेल्सियस रे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज देले इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज एथि पे नेले काहे ना सेटा सेही ओल्ड अर्थ रे जो हमरा वोल्केनिक स्टॉर्म गुडी को होतला से स्टॉर्म जगु लाइटनिंग प्रोड्यूस होतला तो सेही लाइटनिंग को मिमिक करिया पे माने ऑलमोस्ट सेम टाइप रो कंडीशन क्रिएट करले लाइटनिंग को मिमिक करिया पे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज किछि समय पर से ऑब्जर्व करले कि से भितर एमिनो एसिड्स माने प्रोड्यूस हले इन अ सिमिलर experiment others observed formation of sugar nitrogen bases pigments and fats similarly अन्य साइंटिस्ट माने आउरी ए भलिया बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करले को केस रे सुगर फॉर्मेशन हला को केस रे नाइट्रोजन बेस फॉर्मेशन हला पिगमेंट फॉर्मेशन हला फैट फॉर्मेशन हला तो एथिरु गोटे जिंस तो जाना पड़ी गला कि इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स रु ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स माने प्रोड्यूस हेचनी माने ओपारिना हाल्डेन कर थ्योरी तो पार्शियली तो ट्रू केमिकल इवोल्यूशन तो ऑब्वियसली हेइचला बट सेही ठो लाइफ केमिति आसला तो मीटियोराइट कंटेंट को जतला एनालिसिस करागला सेथरे भी सिमिलर कंपाउंड्स मिलला जोटा इंडिकेट करे कि सिमिलर प्रोसेसेस आर अकरिंग एल्सवेयर इन स्पेस हला तो जो मीटियोराइट्स माने अर्थ को हिट करंती से मीटियोराइट रो कंटेंट को भी एनालिसिस करायथिला सेथरे भी से सिमिलर कंपाउंड्स माने मिलले मिथेन हाइड्रोजन एमोनिया वाटर वेपर वाला कंपाउंड जो थ्रू एमिनो एसिड सुगर नाइट्रोजन बेस एक्सेट्रा फॉर्मेशन हेतिला तो एटा इंडिकेट करे कि ए भलिया सिमिलर प्रोसेस ए भलिया सिमिलर केमिकल इवोल्यूशन ए जो सिमिलर प्रोसेस गुडी अछि एथरो कोन जाना पड़ला कि जतरा अदर साइंटिस्ट माने ए सिमिलर एमडी एक्सपेरिमेंट करले आ मीटियोराइट रे कंटेंट्स रे भी हमको सिमिलर कंपाउंड्स मिलला तो एथरो हमको जाना पड़ला कि ए भलिया सिमिलर प्रोसेस एल्सवेयर इन स्पेस यूनिवर्स रे अदर प्लेसेस रे भी होची हला तो माने ए जो प्रोसेस अछि एटा सब केमिकल इवोल्यूशन रो पार्ट हला ए प्रोसेस को केमिकल इवोल्यूशन को जाय जोटा ऊपर इन हाल्डेन प्रपोज करथे तो से एथरो जाना पड़ला कि केमिकल इवोल्यूशन होची बेसिक फॉर ओरिजिन ऑफ लाइफ पे बेसिक होची केमिकल इवोल्यूशन आ एटा खाली अर्थ रे बहुत जगह अछि So with this limited evidence, the first part of the conjecture story, that is chemical evolution, was more or less accepted. हला तो यही सब
किछि लिमिटेड एविडेंस को देखिकी हला बहुत लिमिटेड एविडेंस थिला ए सब लिमिटेड एविडेंस बेसिस रे जो हमर थ्योरी थिला ओपन हार्डन को केमिकल इवोल्यूशन वाला पार्ट ता मोर और लेस एक्सेप्ट करायला. We have still no idea about how the first self-replicating metabolic capsule of life arose. But एबे भी हमको एडा जाना नहीं कि first self-replicating metabolic capsule of life ए complicated line use करछि. But generally एटार meaning होछि cell. Cell first रे केमिति आसिला. Cell ही हमर basic unit of life किन. Life कोन? Life रो basic unit होछि cell. जोठे cell अछि सेठे life अछि. बिना cell रे life नाही. Life रो basic structural and functional unit होछि cell. तो cell को ये लिखिछि self replicating metabolic capsule. Capsule of life. Capsule of life माने life रो सबटु छोटो कणिका. सेटा होछि cell. आउ cell हमें जानछे cell रे बहुत सारा metabolic processes हुए. आउ cell हमर self replicating भी. तो first cell केमिति आसिला? ए सब organic molecules तो produce हले ठीक अछि. Chemical evolution is okay. But first cell केमिति produce होला? सेटा हम केमिति जानिया? The first non-cellular forms of life could have originated 3 billion years back. So life के बेसिला life आसिला हमरो life first के बेसिला actually life हमरो 4 billion years back आसिला. But केमितिया life organic compounds वाला life एबे जाई हमरो cell वाला life cellular form of life एबे जाई हमरो आसे को भलिया लाइफ आछि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फॉर्म ऑफ लाइफ आछि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रो हमर फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ या गोटे इंपोर्टेंट एमसीक्यू फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ केते इयर्स तळे आसिला 3 बिलियन इयर्स बैक तई थे आ गोटे एमसीक्यू बारंबार कहू ईच एंड एवरी लाइन रे एमसीक्यू अछि तो बहुत डिटेल रे पढिया दरकार ए चैप्टर टाको आ क्रोनोलॉजिकली मन रखिया भी इंपोर्टेंट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स रो एमसीक्यू से दे परियो हला. The first non-cellular form of life 3 billion years back asla. They would have been giant molecules of RNA, protein or polysaccharides. तो सही जो non-cellular forms of life अछनी समान either giant molecules of RNA थाई पारंती, protein ही थाई पारंती बा polysaccharide ही थाई पारंती. एटा देखो diagrammatic representation of Miller's experiment. Stanley Lewis Miller हमारा जो देखो Stanley Lewis Miller हमारा जो experiment करथिले जोथे से अर्ली अर्थ रो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस को मिमिक करिकी लैबोरेटरी रे गोटे फ्लास्क रे इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स रो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल सिंथेसिस करथिले एमिनो एसिड सिंथेसिस करथिले सेही एक्सपेरिमेंटल फ्लास्क रो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दा एठी टू द वैक्यूम पंप गोटे पाइप अछि इलेक्ट्रोड्स अछि देखो इलेक्ट्रोड्स कोन होछि इलेक्ट्रोड रिलीज स्पार्क डिस्चार्ज होछि इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज वा लाइटनिंग को जोडा मिमिक करे एथि चारटा गैस अछंती मीथेन NH3 वाटर वेपर और हाइड्रोजन एटा बहुत इंपोर्टेंट एटा गोटे इंपोर्टेंट एमसीक्यू कोन कोन गैस थिला ओके वाटर भीतर को जाउची बाहर को आछी एटा कंडेंसर अछि हला तो कोल्ड वाटर कंडेंसर रे हमरो कंडेंसेशन होछि जेमति अर्ली अर्थ रे हमरो कंडेंसेशन है कि रेन प्रोड्यूस हेतला कंडेंसेशन हेबा जो रेन मिमिक करिया पय वाटर ड्रॉपलेट्स माने आछंती वाटर ड्रॉपलेट्स सहित एटा ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसिस होछि हला एटा बॉइलिंग वाटर जाउछि बॉइलिंग वाटर एटा केते 800 डिग्री सेल्सियस राइट 800 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग वाटर जे के पड़े कूल है के आछी आ जतड़ कूल है के आछी हमरा एट देखु जे कि हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड माने एसिड ऑप्शन तो बॉइलिंग वाटर फर्स्ट जाउछि काने टेंपरेचर से टाइम रे अर्थ रे बहुत हाई था सेटा जे कि इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज थ्रू पास करिकि जतड़ गैसेस मानकर कंडेंसेशन है कि तळु आसे सेही टाइम रे जो वाटर ड्रॉपलेट्स माने हमरा आसंती सेही टाइम रे हमें ऑब्जर्व करथिले मिलर कि वाटर ड्रॉपलेट्स सहित ऑर्गेनिक कंपाउंड्स माने भी आसी चंती हला तो एक्चुअली हमारा जो केमिकल इवोल्यूशन तो एक्चुअली हमारा जो केमिकल इवोल्यूशन थिला केमिकल इवोल्यूशन जो थ्योरी जोड़ा केमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ सेटा तो ऑलमोस्ट प्रूव हेला these capsules reproduce their molecules perhaps तो ये जो कैप्सूल माने प्रोड्यूस होले कौन कौन कैप्सूल फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ जो कैप्सूल माने फॉर्म होले से माने परहैप्स से माने मॉलिक्यूल्स को रिप्रोड्यूस करले माने जो मॉलिक्यूल्स ऑफ आरएनए प्रोटीन और पॉलीसैकेराइड्स फॉर्म हेतले से जायंट मॉलिक्यूल्स ऑफ आरएनए प्रोटीन और पॉलीसैकेराइड्स जो मल्टीप्लाई हेले सेल्फ रिप्रोड्यूसिंग बा सेल्फ रिप्लिकेटिंग करेगी और भी बहुत सारा मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस करते हैं MCQ first cellular form of life origin did not possibly origin about 200 million years ago 200 million years माने 200 million कहते हैं
2 बिलियन years ago हला एटा हमर बहुत इंपोर्टेंट एमसीक्यू हे परिबो से तुमको पांचटा इवेंट दे देबो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर रे अरेंज करिया पे कहबो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स ओरिजिन ऑफ अर्थ हला ओरिजिन ऑफ ऑर्गेनिक लाइफ का केमिकल इवोल्यूशन origin of first non-cellular forms, origin of cellular forms. Chronological order रे कौन होगा? First होगा origin of universe 20 billion years ago. तापरे origin of earth 4.5 billion years ago. तापरे organic chemical evolution by organic life 4 billion years ago. तापरे first non-cellular forms of life 3 billion years ago. तापरे first cellular form of life देखो first cellular form of life 2 billion years ago. এই ভଳିଆ एमसीक्यू आसी परिबो हला तो इवेंट्स को भलसे बुझी के भलसे एनालिसिस करी मन रखियोडा इंपोर्टेंट ओके these were probably single cells obviously first unicellular organism आसीबे और से माने obviously prokaryotes थिले एन हम जानछे prokaryotes माने primitive prokaryotes first आस्थिले तापरे धीरे धीरे हम prokaryotes आस्थिले तो these were probably single cells तो first cellular form of life हमरा 2 billion years ago आसिला और से गुडी को probably single cells by unicellular life थिला ओके और से सिंगल सेल्स माने भी प्रोकैरियोट्स थे तो ऑल लाइफ फॉर्म्स वेर इन वाटर एनवायरनमेंट ओनली तो इनिशियली सब लाइफ फॉर्म्स माने वाटर रे ही प्रोड्यूस हेतिले ओके तो एठी पई कहा जाय कि वाटर इज लाइफ काना फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ हमरो एक्वाटिक एनवायरनमेंट रे आसला ओके फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ हमरो एक्वाटिक एनवायरनमेंट रे आसला तो दिस वर्जन ऑफ बायोजेनेसिस द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ एरो स्लोली थ्रू इवोल्यूशनरी प्रोसेस तो दिस वर्जन ऑफ बायोजेनेसिस एटा को कहला बायोजेनेसिस एबे से हमरो कोन थला केमिकल केमोजेनेसिस केमिकल इवोल्यूशन रो कमटे लाइफ प्रोड्यूस होला एबे हमरा ही गला बायोजेनेसिस तो फर्स्ट लाइफ जो असला सेटा ऑब्वियसली केमिकल कंपाउंड्स रहता हम सेलुलर फॉर्म्स ऑफ लाइफ असले एबे जो लाइफ हम सेलुलर फॉर्म्स ऑफ लाइफ आसी गला तो एबे फर्दर लाइफ केम प्रोड्यूस हो से सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ माने रेप्लिकेट करियो कि नहीं गोटे सेल रो दुईटा सेल हो दुईटा सेल रो चारटा सेल हो एबे रेप्लिकेशन हे जिवो तो जो भी सेटले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स मन थिले यूनिसेलुलर सिंगल सेल्स मन थिले माने रेप्लिकेट करले सेही बडा धीरे धीरे इवोल्यूशन स्टार्ट होला लाइफ फास्ट ऑरिजिनेट करले तो फर्स्ट हमरो केमोजेनेसिस थिला केमिकल्स थ्रू केमिकल इवोल्यूशन द्वारा फर्स्ट लाइफ प्रोड्यूस होला नॉन सेलुलर फॉर्म्स तापर सेलुलर फॉर्म्स एबे सेल रो ही सेल प्रोड्यूस हो जोटा हमरो रुडोल्फ विल्को देथिले cells are produced from pre-existing cells तो सही बढ़िया सही टाइप रो किछि जेटा को बायोजेनेसिस कहला तो दिस इज अ वर्जन ऑफ बायोजेनेसिस माने फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ स्लोली थ्रू इवोल्यूशनल प्रोसेस फ्रॉम नॉन लिविंग मॉलिक्यूल्स आसला एक्सेप्टेड फ्रॉम मेजॉरिटी हला तो बायोजेनेसिस कोन कहला ए जो बायोजेनेसिस थ्योरी कहला कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ स्लोली इवोल्यूशनरी फोर्सेस का प्रेजेंस रे नॉन लिविंग मॉलिक्यूल्स रो ही प्रोड्यूस हला हला तो बायोजेनेसिस थ्योरी कोन कहउची बायोजेनेसिस थ्योरी कहउची एटा आउट इंपोर्टेंट एमसी व्हाट इज बायोजेनेसिस तो दिस वर्जन ऑफ बायोजेनेसिस कोन कहउची देखो ए द वर्जन ऑफ बायोजेनेसिस तो दिस वर्जन ऑफ बायोजेनेसिस दैट इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ एरो स्लोली थ्रू इवोल्यूशनरी प्रोसेस फ्रॉम नॉन लिविंग मॉलिक्यूल्स दिस इज एक्सेप्टेड बाय मेजॉरिटी हला तो ये जो हमारा बायोजेनेसिस थ्योरी अछि से बायोजेनेसिस थ्योरी कहउची कि नॉन लिविंग मॉलिक्यूल्स रो ही स्लोली इवोल्यूशनरी फोर्सेस को प्रेजेंट लाइफ फर्स्ट एरोजन however once formed the first cellular forms of life could have evolved into complex biodiversity of today तो however फर्स्ट जेतले हमर सेलुलर फॉर्म्स माने आसी गले तो एबे ऑब्वियसली जेटा हम अभी तुमको कहउची फर्स्ट तो ऑब्वियसली केमिकल्स रो बा केमिकल इवोल्यूशन द्वारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ आसला बट फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ रो तो सिंगल सेल्स माने प्रेजेंट है तो सिंगल सेल्स माने प्रोड्यूस है ना सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ सेही तो आज जो हमरा कॉम्प्लेक्स बायोडायवर्सिटी जो अर्थ रे प्रेजेंट अछि सेटा केमे आसा सेटा ऑब्वियसली सेल कम्स फ्रॉम प्री एक्जिस्टिंग सेल सेही बडी आसा सेल को प्रोड्यूस कर ले सेही बडी धीरे धीरे इवोल्यूशन द्वारा हमरा कॉम्प्लेक्स बायोडायवर्सिटी प्रोड्यूस होला राइट तो नेक्स्ट सेक्शन इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स ए थ्योरी तो लाइफ फॉर्म्स मानकर इवोल्यूशन केमे थिला से विषय कोन थ्योरी अछि सेटा किछि रिलीजियस लिटरेचर अछंदी से रिलीजियस लिटरेचर कोनती थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन किछि रिलीजियस लिटरेचर कोनती कि थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन ସେମାନେ ଗୋଟେ ନିଜ थ्योरी दिछनी से थ्योरी रो तीनटा कनोटेशंस अछि फर्स्ट होची ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट इज जो भी स्पीशीज अछंदी बट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स वी सी टुडे वर क्रिएटेड एज सच
से थ्योरी अकॉर्डिंग आज जहाँ जहाँ सब लिविंग ऑर्गेनिज्म जते स्पीशीज अछन से सेमिति ही क्रिएट हेतले जेमिति आज अछन ऑब्वियसली थ्योरीटा बुलशिट हला बहुत भूल ए थ्योरीटा किछि मतलब ही नहीं थ्योरीटा बहुत भूल काहे ना ए थ्योरीटा एक्सप्लेन ही हो करबे ए इवोल्यूशन को ही रिजेक्ट कर दला ए थ्योरी कहूँ कि जते लिविंग ऑर्गेनिज्म आज जेमिति अछन स्पीशीज माने एज इट इज क्रिएटेड इट इज ऑब्वियसली रॉन्ग तो कन्वेंशनल लिटरेचर तीनटार फर्स्ट होची थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन जो अछि जोटा रिलीजियस लिटरेचर मान देथिले तार फर्स्ट पॉइंट से कहे कि सब लिविंग ऑर्गेनिज्म माने जो बडे अछन से बडे क्रिएट हेतिले सेकंड डाइवर्सिटी वाज ऑलवेज द सेम सिंस द क्रिएशन एंड विल बी द सेम इन द फ्यूचर आल्सो कहउछंदी कि डाइवर्सिटी क्रिएशन टाइम रे जति थिला आज भी सेति की अछि किछ डाइवर्सिटी इंक्रीज करिनी सब स्पेसीज माने जेमेति आज अछन से बढिया क्रिएट हेतिले आ फ्यूचर रे भी डाइवर्सिटी सेति की रहबो फ्यूचर रे भी इवोल्यूशन हबनी थर्ड होची अर्थ इज ओनली 4000 इयर्स माने किछि सेंस ही नाही थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन जो रिलीजियस लिटरेचर माने देथिले किछि ग्रीक फिलोसोफर्स माने थिले त माने किछि भी कहि देथिले सब लिविंग ऑर्गेनिज्म आज जेमिति अछन सेमिति तयारी हेतिले जति डाइवर्सिटी थिला आज सेति की अछि क्रिएशन टाइम रे जति थिला आ फ्यूचर रे भी सेति की रहबो माने डाइवर्सिटी चेंज होबनी प्लस अर्थ इज 4000 years माने किछि मतलब मन से कहउछन कि 4000 years ago अर्थ प्रेजेंट ही नथिला बोली से कहउछन ओके इसको तो किसी मीनिंग ही नहीं इन थ्योरी अकॉर्डिंग अर्थ रा एज होची ओनली 4000 years 4000 years तळे पूर्वरु अर्थ नथिला बोली से कहउछन तो हमें तो जान कि अर्थ 4.5 billion years ago आस्थिला तो ऑल दीस आइडियाज वर स्ट्रांगली चैलेंज्ड इन द 19th century बेस्ड ऑन तो ये जो सब आइडिया थे ये आइडियाज गुडी को 19th century टाइम रे जो बहुत साइंटिस्ट माने आसले से माने ये आइडियाज को चैलेंज करले कहले कि ये सब जो थ्योरी दिया है ये सब थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन इज ट्रू तो बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस मेड ड्यूरिंग द सी वॉयज इन अ सेल शिप कॉल्ड HMS Beagle around the earth Charles Darwin concluded that existing life forms share similarities to varying degrees not only among themselves but also with life forms that existed millions of years ago एटा गोटे बहुत इंपोर्टेंट सेंटेंस और एटा एमसीक्यू हे पारे चार्ल्स डार्विन गोटे सी वॉयज करथिले हला को शिप रे मन रखो ए सब गोटे गोटे इंडिविजुअल लिटलेस्ट ऑफ द डिटेल्स भी इंपोर्टेंट चार्ल्स डार्विन गोटे सी वॉयज करथिले गोटे शिप रे से शिप रो नाम थिला HMS Beagle राउंड द वर्ल्ड जायथिले सेही वॉयज रे और ए वॉयज दौरान से बहुत सारा आइलैंड्स को जाइथिले बहुत जिंस बहुत बायोडायवर्सिटी ऊपर बहुत सारा रिसर्च करथिले और बहुत ऑब्जर्वेशंस करथिले तो ए जो सी वॉयज थिला ए सी वॉयज रे ऑब्जर्वेशंस बेसिस रे से किछि कंक्लूड करथिले कि हमर जो सब एक्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म्स माने अछंदी आजिरो दुनिया रे से माने सिमिलरिटी शेयर करंती to varying degrees not only among them असल आज हमर जो existing life forms माने अछंदी हला जो life forms माने आजिरो वर्ल्ड रे exist करंती हला सेही माने to varying degrees माने बहुत varying degrees among themselves तो सारे similarity share करंती but also with life forms that existed million years ago कहले कि आज जो हमारा सब एक्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म्स सामने टू वेराइंग डिग्रीज ईच अदर से तो बहुत सिमिलरिटी शेयर करछनी प्लस बहुत सारा पास्ट फॉर्म्स ऑफ लाइफ से तो भी बहुत सारा सिमिलरिटी शेयर करछन जो लाइफ बॉडी को मिलियंस ऑफ इयर्स तले एग्जिस्ट करता जो लाइफ बॉडी को मिलियंस ऑफ इयर्स तले एग्जिस्ट करथला सेही मिलियंस ऑफ इयर्स शेयर करता तो many such life forms do not exist anymore तो आजिर दुनिया रे सेही जो पुराना लाइफ फॉर्म माने एग्जिस्ट करंतनी बट आजिर जो स्पीशीज माने एग्जिस्ट करंते से माने सेही ओल्ड एक्सटिंक्ट स्पीशीज माने से तो बहुत सारा सिमिलरिटी शेयर करंते बोली डार्विन कहथिले तो एथिरु कोन जणा पड़ते एथिरु एटा जणा पड़छे कि देखो से डार्विन कहले आज जो स्पीशीज माने एग्जिस्ट करथले से माने किछि सिमिलरिटी अछि एक्सटिंक्ट स्पीशीज माने से तो जमाने पूर्वे एग्जिस्ट करते तो एथिरु गोटे जिंस तो क्लियर अछि कि इवोल्यूशन हेछि सही ओल्ड स्पीशीज माने धीरे धीरे इवॉल्व करके आजिर प्रेजेंट स्पीशीज माने क्रिएट हेछन इवोल्यूशन सही ओल्ड स्पीशीज रहिछि पुराना स्पीशीज माने इवोल्यूशन द्वारा बहुत सारा कैरेक्टर चेंज है कि आजिर प्रेजेंट रे जो स्पीशीज माने छन से माने एग्जिस्ट करथन बुझा पड़ला
There had been extinctions of different life forms in the years gone by, just as new forms of life arose at different periods of history of Earth. Obviously, बहुत सारा life आज जो पुराना old historical life ସେମାନେ exist କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର extinction ही जाइए. There had been extinctions of different forms of life. सारा life forms माने over millions of years जब हम देखिए over millions of years बहुत सारा जो life forms मान असन ସେମାନେ extinct हो जाइए. Just like बहुत सारा new forms of life different periods of history रे arise करछन, right? अर्थ रो जदि हम हिस्ट्री देखबा तो अर्थ हिस्ट्री रे ओवर मिलियंस ऑफ इयर्स बहुत सारा जो स्पीशीज असन सन एक्सटिंक्ट कर जाय जंदी और बहुत सारा स्पीशीज नवारे अरेंज कर छन. तो थ्रू पोटेंशियल तो क्लियर होला कि देयर हैज बीन ग्रेजुअल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ. बुझा पड़ला से सिमिलरिटी वाला जो ऑब्जर्वेशन करले डार्विन से बेसिस रे और एक्सटिंक्शन और अराइजिंग ए जो अच्छी कि बहुत सारा स्पीशीज एक्सटिंक्ट कर छन और बहुत सारा स्पीशीज अराइज कर छन. ए डेटा जिनस बेसिस रे गोटे जिनस तो कंफर्म ला कि लाइफ फॉर्म्स मानकर ग्रेजुअल इवोल्यूशन होछला ओवर मिलियंस ऑफ इयर्स ग्रेजुअली धीरे धीरे लाइफ फॉर्म्स माने इवॉल्व तो करछन. इवोल्यूशन तो हेछि, राइट? तो स्पेशल केस में तो ऑब्वियसली बोली छिला. ओके, ग्रेजुअल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स हेछि. So any population has built-in variation in characteristics, right? Any population has built-in variation in characteristics. Built-in variation. सब population रो किसी ना किसी characteristics रे built-in variation था. Those characteristics which enable some to survive better in natural conditions would outbreed others that are less endowed to survive under such natural conditions. तो भी गोटे जब हमें population of organism बा population of species नेबा सेही स्पेसीज भितर पॉपुलेशन भितर जो गोटे कैरेक्टरिस्टिक जदि हम कंसीडर करबा तो से भितर किछि ना किछि इनबिल्ट वेरिएशंस तो रहै. वेरिएशन रहिबाटा तो इंपोर्टेंट ही. वेरिएशन रहिबाटा होसी गारंटी. को भी गोटे पॉपुलेशन कंसीडर करिया तो सेही पॉपुलेशन ता जति भी हम ऑर्गेनिजम्स सेवा इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम भितर को गोटे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक कंसीडर करले भी सेही कैरेक्टरिस्टिक रे भी बहुत सारा इनबिल्ट वेरिएशंस तो गारंटीड है. और ए वेरिएशंस माने होचंती स्टेपिंग स्टोन टू इवोल्यूशन. ए वेरिएशन माने ओवर मिलियंस ऑफ इयर्स एक्युमुलेट करिकि म्यूटेशंस प्रोड्यूस करंती और से द्वारा इवोल्यूशन, राइट? तो ए वेरिएशन कोन? फॉर एग्जांपल को भी गोटे ऑर्गेनिज्म नै जाओ तर को भी गोटे कैरेक्टरिस्टिक नै जाओ, राइट? सपोज हम ह्यूमन ही नै जिबा गोटे डेफिनेट पॉपुलेशन ऑफ ह्यूमन को हम कंसीडर करिवा ह्यूमन बीइंग. से भीतर हम वेरिएशन देखिबा स्किन कलर वेरिएशन देखिबा तो हमको सब जिनस समस्त स्किन कलर सेम मिलिबो कि नाही ना. किछि मानको लाइट स्किन कलर थिबो, किछि मानको टिके ब्राउनिश थिबो, किछि मानको टिके डार्क थिबो. एटा है इनबिल्ट वेरिएशन. प्रति पॉपुलेशन रे सब कैरेक्टरिस्टिक्स रे बहुत सारा इनबिल्ट वेरिएशंस है. तो ए जो वेरिएशंस जगत है किछि वेरिएशंस माने से those characteristics which enable some to survive better in natural conditions. Natural condition रे कौन आसे? क्लाइमेट आसे, डिफरेंट क्लाइमेटिक चेंज पर फूड, फिजिकल फैक्टर्स. ये जो डिफरेंट सब हमर नेचुरल कंडीशन अछि, नेचुरल कंडीशन रे को कैरेक्टरिस्टिक ता बा को वेरिएशन ता बेटर सर्वाइवल रे हेल्प करे ऑर्गेनिज्म को. सेटा ही नेचुरली सिलेक्ट हो. नेचुरल सिलेक्शन डार्विन दिसले. डार्विन कहले कि जो कैरेक्टर गुडी को बा जो वेरिएशन गुडी को ऑर्गेनिज्म को नेचर रे बा नेचुरल कंडीशंस रे बेटर सर्वाइवल पे हेल्प करिवो. नेचुरली से कैरेक्टर गुडी को सिलेक्ट हेबे. केमिति सिलेक्ट हेबे? बिकॉज़ जो ऑर्गेनिज्म माने पखर से कैरेक्टर ता अछि से माने बेटर सर्वाइव करिवे and they will outbreed. Very important point. They will outbreed others. Darwin according fitness is reproductive fitness. Darwin according गोटे से लाइन कहले struggle for existence, survival of the fittest. Struggle for existence माने existence करिया पे सब स्पीशीज माने तो स्ट्रगल करन बट सब फिट जो स्पीशीज अछि से ही सर्वाइव करथाय. तो ये जो फिट वो बेसिस से कहते फिटनेस बहुत टाइप रो फिटनेस है. फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस, बहुत टाइप फिटनेस ना जेमि हेल्थ रो बहुत सारा डिमेंशंस अछि. तो फिटनेस रो भी बहुत सारा अछि. तो को बेसिस रो फिटनेस तो डार्विन को अकॉर्डिंग फिटनेस होची रिप्रोडक्टिव फिटनेस. जो स्पीशीज बा जो ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन डायमेंशन रे फिट अछि से ही फाइनली सर्वाइव करियो बोली डार्विन कहथिले. तो सेटा ही डार्विन एटी कहछन्ती जो वेरिएशंस गोटे पर्टिकुलर कैरेक्टर रो जो वेरिएशन गडिको ऑर्गेनिज्म को बेटर सर्वाइव करे हेल्प करिवे सेही ऑर्गेनिज्म आउटब्रीड अदर्स. सेही ऑर्गेनिज्म माने
बाकी निजर काउंटर पार्ट जो ऑर्गेनिज्म मान अछंती सेम पॉपुलेशन रे बट सेमानकर से वेरिएशन प्रेजेंट जो माने लेस एंडोर्ड टू सर्वाइव अंडर सच नेचुरल कंडीशन सही सेम नेचुरल कंडीशन रे सर्वाइव करे पे जो माने लेस एंडोर्ड माने सही वेरिएशन ना सही माने को वेरिएशन प्रेजेंट थे ऑर्गेनिज्म माने ऑब्वियसली आउटब्रीड कर देते बिकॉज़ सेमाने बेटर सर्वाइव करिवे तो सेमानकर प्रोजेनी माने बेटर सर्वाइव करिवे सही भली धीरे धीरे सही पॉपुलेशन रे नंबर ऑफ वेरिएंट ऑर्गेनिज्म इंक्रीज कर जिवे कि नहीं बिकॉज़ सेमाने को बेटर सर्वाइवल कैपेसिटी अछि और जो मानकर बेटर सर्वाइवल कैपेसिटी कम अच्छे से धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो जाए ସେଇଟା ହିଁ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଆଉଟବ୍ରିଡ୍ ଅଦର୍ସ ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ରିଡିଂ କାପାସିଟି ଅଧିକ ରହିବ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରୋଜେନି ଆଉ ସେମ୍ ଟାଇପ ର ଭେରିଏସନ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥିବା ଅର୍ଗାନିଜମ ଧୀରେ ଧୀରେ ଇନକ୍ରିଜ କରିଯିବ ସେଇ ପପୁଲେସନ ରେ ଆଉ ଯୋଉ ଅର୍ଗାନିଜମ ମାନେ ରହି ପାରୁନାହାନ୍ତି ବା ସର୍ଭାଇଭ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେଇ ପର୍ଟିକୁଲାର ନ୍ୟାଚୁରାଲ କଣ୍ଡିସନ୍ସ ରେ ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏକ୍ସଟିଙ୍କ୍ଟ କରିଯିବେ ଏଇଟା ହିଁ ରିପ୍ରଡକ୍ଟିଭ ଫିଟନେସ ଏଇଟା ହିଁ ବେସିସ୍ ଅଫ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ସିଲେକ୍ସନ राइट another word used for fitness एटा ही देखो जोड़ा डार्विन कहथिले another word used is fitness of the individual or population फर्स्ट दिन से कहला वेरिएशन बेटर सर्वाइवल करछि जमान का वेरिएशन अछि से माने बेटर सर्वाइव करे आउटब्रीड कर देबे लेस एंड काउंटर पार्ट्स को सेकंड जिंस होछि आउडे जोड़ा वर्ड यूज हो सेटा होछि फिटनेस ऑफ द इंडिविजुअल गोटे इंडिविजुअल गोटे पर्टिकुलर इंडिविजुअल पई हमें फिटनेस कहि परिबा बा पॉपुलेशन पई भी कहि परिबा फिटनेस ऑफ द इंडिविजुअल और पॉपुलेशन हला तो सी फिटनेस टा ऑफ एन इंडिविजुअल भी पारे और ऑफ एन पॉपुलेशन भी पारे तो एटा हला हमरा इंपोर्टेंट एमसीक्यू एटा पाखा पाखी 5 to 6 टाइम्स एंड हम ए जो एमसीक्यू टा 5 to 6 टाइम्स ऑलरेडी The fitness, according to Darwin, refers ultimately and only to reproductive. Very important question. It already 5 to 6 times on the NEET रे MCQ रे NEET PYQ रे आसे सरछि कि fitness according to Darwin, according to Charles Darwin, fitness कौन? Fitness रो definition कौन? Fitness रो definition होछि reproductive fitness. तो जे reproductive dimension रो अधिक फिट अछि सिए निजर वीक काउंटर पार्ट्स को आउटब्रीड करिकि नेचुरल सिलेक्शन बेसिस रे निजर पॉपुलेशन को इंक्रीज करिवो और लेस कैपेबल बा लेस जो माने सर्वाइव करिया पई जो माने नाही कैपेसिटी से माने धीरे धीरे एक्सटिंक्ट तो hence those who are better fit in an environment got a particular environment जो माने better fit से माने more progeny they leave more progeny than others obviously जो species progeny केमिति आसे रिप्रोडक्शन द्वारा एटा हम जानछि कि रिप्रोडक्शन पई एनिमल्स मन तो रिप्रोडक्शन पई सेत पई गोटे definite and particular environment and situation दरकार समान सेतोले रिप्रोडक्शन कोन रिप्रोडक्शन होची गोटे मेथड जो द्वारा गोटे स्पीशीज रो कंटिन्यूटी बजाय रहे हला से स्पीशीज ता एक्सटिंक्शन ऑफ द स्पीशीज को प्रिवेंट करे रिप्रोडक्शन से स्पीशीज रो लिनिएज को कंटिन्यू करे कि रखे रिप्रोडक्शन तो से स्पीशीज ता केतोले कंटिन्यू करे जेतोले से स्पीशीज ता निजे फिट थिबो नहले जल्दी भी ସେମାନେ रिप्रोड्यूस करिवे ସେମାନେ प्रोजेनी माने सर्वाइव करि परिबेनी बिकॉज़ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇ वेरिएशन नाही जोटा एई पर्टिकुलर नेचुरल कंडीशन रे सर्वाइवल ପାଇଁ हेल्प करे जेतोले से नेचुरल कंडीशन से सर्वाइवल ପାଇଁ वेरिएशन कैपेबिलिटी नै तो ସେମାନଙ୍କ प्रोजेनी माने ऑब्वियसली सर्वाइव करिवे तो सपोज करो 10 टा प्रोजेनी प्रोड्यूस हेले से भितर 5 जन कर डेथ हे जिवो ऑन द अदर हैंड जदी सेम वेरिएंट ऑर्गेनिज्म जमन कैपेसिटी अच्छी नेचुरल कंडीशन रे सर्वाइव करिया ପାଇଁ ସେମାନେ ଯଦି 10 टा प्रोजेनी प्रोड्यूस करले तो ऑब्वियसली 10 टा जगह प्रोजेनी भी सर्वाइव करि परंती कि मैक्सिमम गोटे बा दीटा डेथ हो तो ऑब्वियसली दोज हु आर बेटर फिट इन एनवायरनमेंट गोटे पर्टिकुलर एनवायरनमेंट रे जो माने बेटर फिट बा जो मन को रिप्रोडक्टिव फिटनेस हाई दे लीव मोर प्रोजेनी देन अदर्स एज कंपेयर टू वीकर ऑर्गेनिजम्स जो मानकर वेरिएशन नाही सर्वाइवल ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର कंपैरिजन रे मोर नंबर ऑफ प्रोजेनी ए फिट ऑर्गेनिज्म माने छाडी के सेटा होची डेफिनेशन ऑफ फिटनेस अकॉर्डिंग टू चार्ल्स डार्विन रिप्रोडक्टिव अब ए फिट ऑर्गेनिज्म माने ही सर्वाइव करियो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जे फिट से ही सर्वाइव करियो केमिति नेचुरल सिलेक्शन द्वारा नेचर मन को सिलेक्ट करियो बिकॉज़ नेचुरल कंडीशन रे जो माने बेटर सर्वाइव करिवे समान ही मोर प्रोजेनी लीव करिवे समानकर पॉपुलेशन इंक्रीज करिवो और समान ही सर्वाइव करिवे एटा होची बेसिस ऑफ डार्विन ए कांसेप्ट दे रिप्रोडक्टिव फिटनेस एंड नेचुरल सिलेक्शन
therefore they will survive more and hence are selected by nature. बुझा पड़ला? Hence it is called natural selection and implied it is as a mechanism of evolution. बुझा पड़ला? पूरा concept भलसे बुझेली. जदि बुझा पड़लानी वीडियो को बैक जाएगी आउट से पुणी देखि नबो. These therefore will survive more. तो जो organism माने better fit समाने more progeny produce कले माने समानकर population increase करला, समानकर number increase करला. तो obviously समाने more survive करिवे, more number of सही type रो variant organism माने survive करिवे जो माने more capable होती natural condition रे survive करिया पे. Hence they are selected by nature. तो समान को selected by nature कहला. nature के मान को केमिति select करला. एमिति नहीं कि भगवान असले हां आपको ये भलो देखा जाउची तो आपको सिलेक्ट करना नहीं. नेचर केमिति सिलेक्ट करला एटा होची प्रोसेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. नेचर इनडायरेक्टली सिलेक्ट करला कि एई ऑर्गेनिज्म एई पर्टिकुलर कंडीशन रे सर्वाइव करे पय फिट तो एमाने ही रहबे. बाकी ऑर्गेनिज्म जो छनी सामने धीरे धीरे एक्सटिंक्ट करबे. से गोटे पर्टिकुलर पॉपुलेशन रे सेम स्पीशीज भी जदी कंसीडर करबा गोटे पार्ट ऑफ अ पॉपुलेशन जो माने ओमर वेरिएशन अछि सर्वाइव करे पय माने करबे अदर पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन धीरे धीरे एक्सटिंक्ट कर. तो यही concept को कहा जाए concept of natural selection and it is one of the implied mechanism of evolution. Evolution one of the strongest concept होची natural selection जोटा चार्ल्स डार्विन देते. reproductive fitness and natural selection बुझा पड़ला. वेरिएशन ର प्रेजेंस को केमिति reproductive fitness आसे और केमिति natural selection होय और ये natural selection ही one of the basis of mechanism of evolution. Evolution ର one of the very important mechanism होची natural selection. Let us also remember that Alfred Wallace आ गोटे साइंटिस्ट आसिले जोटे ना आसिला जहाँ आसिला every line important. Alfred Wallace a naturalist who worked in Malay archipelago आ गोटे important. Alfred Wallace बोली गोटे साइंटिस्ट थे जे गोटे naturalist थे से Malay archipelago रे काम करथिले. Also came to similar conclusions around the same time. गोटे अल्फ्रेड वालेस बोली गोटे साइंटिस्ट थे से गोटे नेचुरलिस्ट थे आ से टाइम रे से मलय आर्चिपेलागो रे काम करी ऑलमोस्ट सिमिलर कंक्लूजन्स रे अराइव करथिले जोटा डार्विन कहथिले अराउंड द सेम टाइम. in due course of time apparently new type of organisms are recognized. Obviously in due course of time new kinds of organisms are recognized. किसी मिलियंस ऑफ इयर्स तळे जो टाइप रो ऑर्गेनिज्म थिले आज जदि हम सेम देखिबा बहुत सारा ऑर्गेनिजम्स आज नथिबे एक्सटिंक्ट कर जायथिले और बहुत सारा न्यू टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म आस्ते. बट एमिति नहीं कि से न्यू टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स माने आउट ऑफ नोवेयर प्रोड्यूस हेबन. से न्यू टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स माने जो आज एग्जिस्ट करछन्ती सामाने सही ओल्ड ऑर्गेनिजम्स मानकर भी डेवलप करले. सही ओल्ड ऑर्गेनिजम्स माने जनरेशन बाय जनरेशन वेरिएशंस एक्युमुलेट करबा जो धीरे धीरे सामानकर स्ट्रक्चर एंड जेनेटिक्स चेंज हेगला समानकर धीरे धीरे इवोल्यूशन हैला. सपोज करा हमर ह्यूमन इवोल्यूशन कंसीडर करा हमें माने एप्स रही तो आइचे एप्स रही हमर इवोल्यूशन हिची. ह्यूमन कोमिते आसे ह्यूमन फर्स्ट जो हमर गोरिल्ला एमन सब अछंदी एमन हमर एंसेस्टर को आके तो फर्स्ट एमिते एप्स मन थिले तो समानकर धीरे धीरे वेरिएशंस एक्युमुलेट कला जो वेरिएशंस माने बेटर सर्वाइवल बाय फैसिलिटेट करले समान नेचुरली सही वेरिएशन मानकर नेचुरल सिलेक्शन और सही नेचुरल सिलेक्शन बेसिस रे ओवर मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ इयर्स धीरे धीरे चेंज है कि आज हमर जो होमो सैपियंस प्रेजेंट अछन से स्पीशीज आज हमर एग्जिस्ट करे ओवर मिलियंस ऑफ इयर्स बिलियंस ऑफ इयर्स रे इवोल्यूशन. तो ऑब्वियसली ड्यू कोर्स ऑफ टाइम रे हमको बहुत सारा न्यू स्पीशीज देखिया को मिलियो बट एक्चुअली समान न्यू नहीं सही ओल्ड स्पीशीज ही धीरे धीरे ओवर मिलियंस ऑफ इयर्स न्यू रे कन्वर्ट हो जाई छी. एमिति नहीं कि न्यू स्पीशीज ता बिल्कुल ही नथला और सडनली आउट ऑफ नोवेयर आसी गला जोटा थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन दैट ऑब्वियसली भूल. ओके अब एक जन न्यू स्पीशीज असनी समान बहुत सारा सिमिलरिटी शेयर करिवे से ओल्ड स्पीशीज मन सहित बिकॉज़ से ओल्ड स्पीशीज रु ही एमानकर इवोल्यूशन हेची बा डेवलपमेंट हेची ना. All the existing life forms share similarities and share common ancestors. Obviously first रे बहुत less number of organisms थिले और less number of organisms जेतोले different natural conditions रे बा different niches रे बा different environmental conditions रे गले समानकर different criteria बा different characters गुडी को naturally select तो गोटे एटा को divergent evolution कहा जाए. तो गोटे common ancestor रो बहुत सारा new species produce होला डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में आगो पड़े तो गोटे बेसिक कॉमन एंसेस्टर रो बहुत सारा न्यू स्पीशीज प्रोड्यूस होला. तो सही बढ़िया ऑल एक्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म्स आज हम भी सब एक्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म्स अछि समस्तनकर किछना किछ सिमिलरिटीज अछि विथ रिस्पेक्ट टू कॉमन एंसेस्टर. ताने गोटे एंसेस्टर रही
किछि पॉपुलेशन डेजर्ट रे रहले किछि पॉपुलेशन नियर एक्वाटिक ये रहले तो सेही बेसिस से समान डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स रो नेचुरल सिलेक्शन हला अकॉर्डिंग टू दैट नेचुरल कंडीशन तो सेथरु गोटे ही कॉमन एंसेस्टर को बहुत सारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज जनरेट एटा को डाइवर्जेंट इवोल्यूशन कहले ऑल एक्जिस्टिंग फॉर्म्स जते आज हमर सब एक्जिस्टिंग फॉर्म्स माने अछंती से सब एक्जिस्टिंग फॉर्म्स माने गोटे कॉमन एंसेस्टर सहित सिमिलर शेयर करंती एटा को डाइवर्जेंट इवोल्यूशन एटा ही डाइवर्जेंट इवोल्यूशन ओके however these ancestors are present at different periods in the history of earth obviously but these ancestors माने अछंती माने हिस्ट्री ऑफ अर्थ रो डिफरेंट पीरियड्स रे एग्जिस्ट करथले आ हिस्ट्री ऑफ अर्थ रो पीरियड्स हमें इपोक्स पीरियड्स एंड एरास रे ब्रेक कर परिबा एटा भी हमें आगो बढ़िया ओके the geological history of earth closely correlates with the biological history of earth obviously geological history of earth जो अछि सेटा बहुत closely correlate करे with respect to जब हम अर्थ रो जियोलॉजिकल हिस्ट्री देखता तो से जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ बहुत क्लोजली कोरिलेट करे विथ रिस्पेक्ट टू द बायोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ रो जेमि जियोलॉजिकल चेंजेस टोपोग्राफिकल चेंजेस हेची से अकॉर्डिंग टू दोस चेंजेस से चेंजेस को सहित ताळ खाई मेळ खाई चलिया पई सर्वाइव करया पई सही न्यू न्यू चेंजिंग नेचुरल कंडीशंस नेचर सर्वाइवल करेगा पई धीरे धीरे ऑर्गेनिज्म मानकर इवोल्यूशन हे जाय छला तो जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ बहुत क्लोजली कोरिलेट करे विथ रिस्पेक्ट टू द बायोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ a common permissible conclusion is that earth is very old not thousand of years but billion of years so what a common conclusion रे हमें पहुंचले कि earth is very old not thousand of years then special question कोची but actually billions of years जोटा हमर बिग बैंग थ्योरी कोची तो आज रे सेशन रे एतिक रखिबा ओके आज रे सेशन रे एंड करबा नेक्स्ट क्लास रे आउट कंटिन्यू करबा आशा करछि तुम बुझिला ओके तमर बुझिबाई मारो मारो एठाई काम हम तुमको भल से बुझाई परबी तो होपफुली तुम माने भल से बुझिलो और क्लास भलो लागिथिबो तुमको हला थैंक यू।